टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं, घर वालों को भी डाउट होने लगा है कि आईआईटी निकलेगा या नहीं, फ्रेंड्स का प्रिपरेशन तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, बैकलॉग्स ढेर सारे हो गए, रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल रहा, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है लेकिन जब पढ़ने बैठते हो समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है, और दिमाग में यही चल रहा है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो घर वालों के पैसे वेस्ट हो जाएंगे, कोचिंग के टीचर्स क्या पढ़ा रहे हो समझ में नहीं आ रहा, ऑनलाइन कुछ समझ में नहीं आ रहा, और इन सब के बीच कभी कभी हेल्थ भी खराब हो जाता है। प्रॉब्लम्स बहुत है ना? हाँ, प्रॉब्लम्स तो ऑफकोर्स होंगे मेरे भाई, पर असली सवाल ये है कि क्या तुम्हें ये प्रॉब्लम्स तब नहीं पता था जब तुमने प्रिपरेशन शुरू की थी, जब तुम्हारे मम्मी पापा के साथ तुम बुक्स खरीदने गए थे, तब भी तुम्हें पता था कि आईआईटी का जो सिलेक्शन रेट है वो बहुत कम होता है, फिर भी तुमने डिसाइड किया कि तुम ये एग्जाम दोगे, 150% एफर्ट डालोगे क्योंकि उस वक्त तुम्हें ये यकीन था कि तुम आईआईटी जाओगे। तो अब अचानक से ये सोचना क्यों शुरू कर दिया है कि प्रॉब्लम्स बहुत है, बैकलॉग्स बहुत हो गए, समझ में कुछ नहीं आ रहा, टाइम खत्म हो गया है? अरे मेरे भाई, अभी भी टाइम बाकी है। मैं सिर्फ एक बात मानता हूँ, तुम तब तक नहीं हार मानते जब तक तुम खुद हार नहीं मान लेते, और हार मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर तुमने अब तक गिव अप नहीं किया तो अब बिल्कुल भी गिव अप मत करना, चाहे कितने ही कम टाइम बचाओ, चाहे मॉक टेस्ट में कितना ही खराब टेस्ट में मार्क्स आ रहे हो, चाहे बैकलॉग्स कितना ही हो, एक बात पक्की है, अगर इस मोमेंट पर तुम गिव अप कर दोगे तो जो रैंक तुम ला सकते थे वो भी नहीं आएगी, जो तुम फ्यूचर में बन सकते थे वो भी नहीं बन पाओगे। वर्स्ट केस क्या होगा? आईआईटी नहीं मिलेगा, लेकिन इंडिया में आईआईटी के अलावा एनआईटी, ट्रिपल आईआईटी, टॉप जीएफटीआई, सब बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, लेकिन अगर अभी गिव अप कर दिया तो इनमें से कहीं भी एंट्री नहीं मिलेगी, नीचे वाले घटिया कॉलेजेस में जाना पड़ेगा, घटिया कॉलेज लाइफ होगी, घटिया प्लेसमेंट, पैसे भी जाएंगे और रिग्रेट भी बहुत होगा। और यही वो पॉइंट है जब तुम्हें रुकना नहीं है। इस डाउनफॉल के प्रेशर को समझ के एक्सेप्ट करो, इस मोमेंट को अपना कमबैक की शुरुआत बनाओ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कमेंट में लिख दो आई प्रॉमिस दैट आई विल डू इट। इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये क्लिक होगा कि मैंने भैया को एक कमिटमेंट दिया है और मैं करके दिखाऊंगा। अभी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है सिलेबस को लेके, और उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने ये बचा हुआ टाइम जो 8 वीक्स का हमारे पास टाइम है उसे बहुत सिस्टमैटिक वे में अरेंज कर दिया, जिससे आप डे वाइज में आपको क्या करना है वो चीज मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा। मैंने क्या है, ये 8 वीक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला 6 वीक्स का स्ट्रक्चर और फिर सेकंड है 2 वीक्स का स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आता है वो बात करते हैं। पहले 6 वीक्स के लिए मैंने एक प्रॉपर प्लानर तैयार किया है जिसमें पूरे अच्छे से मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से बैलेंस किया है ताकि आप बहुत अच्छे से कर सको। इसमें मैंने ये भी ध्यान रखा है कि कौन सा इजी टॉपिक है, कौन सा टफ टॉपिक है, कौन सा मीडियम टॉपिक है, जिसके कारण आप बहुत इजीली मैनेज कर पाओ चीजों को, आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी ना हो। अब फर्स्ट 6 वीक्स का अगर मैं प्लानर की बात करूं, सबसे फर्स्ट 3 वीक्स का, सबसे पहला वीक 1 में आपको दिखाई दे रहा है फिजिक्स में आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन करने हैं, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, ईएम वेव्स। केमिस्ट्री के केस में मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म। और मैथ्स के केस में स्ट्रेट लाइंस, वेक्टर, 3D, सेट्स एंड रिलेशन। वीक 2 के केस में बात करूं तो काइनेमैटिक्स हो गया, एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी, इसमें बेसिक्स ही आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर आता है ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। केमिस्ट्री की बात करूं तो पीरियोडिसिटी हो गया, केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी। और मैथ्स की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, सीक्वेंस एंड सीरीज। वीक 3 की बात करें तो आपको इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से करना है। केमिस्ट्री के केस में डीएनएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन और हाइड्रोकार्बन्स। और मैथ्स के केस में फंक्शंस, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। फिर आते हैं नेक्स्ट 3 वीक्स का सेगमेंट में, वीक 4, वीक 5, वीक 6। आपको जैसे स्क्रीन में दिख रहा है, फिजिक्स के केस में आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स करना है। केमिस्ट्री के केस में थर्मोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे से करना है। मैथ्स के केस में इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का आपको बेसिक्स करना है, डेफिनेट इंटीग्रल्स करना है और एरिया अंडर कर्व्स। वीक 5 के केस में फिजिक्स में ईएमआई, ऑल्टरनेटिंग करंट, रे ऑप्टिक्स। केमिस्ट्री के केस में इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन। और मैथ्स के केस में डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैटिस्टिक्स, पीएनसी, बाइनोमियल थ्योरम। फिर वीक 6 के केस में वेव ऑप्टिक्स करना है, फिजिक्स में एसएचएम एंड वेव्स। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी क्लास 12 के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो करना है, जिसमें नेम रिएक्शंस हो गया, फंक्शनल ग्रुप्स हो गया। फिर मैथ्स के केस में आपको कोनिक्स फॉर्मूलाज करना है, प्रॉपर्टीज करना है, उसको अच्छे से रिवाइज करना है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, रिलेशन, ये सब अच्छे से करना है। अब आते एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट में इन चैप्टर्स को कवर कहाँ से करना है। बहुत स्ट्रेट टू द पॉइंट बता रहा हूँ, अगर आपने चैप्टर्स कहीं नहीं कर रखा है तो अगर आप सोच रहे हो फुल लेंथ लेक्चर से, तो भाई कुछ भी पॉसिबल नहीं है, आपको वन शॉट से ही करना होगा। और वन शॉट में भी बहुत बड़े बड़े वन शॉट्स नहीं करने हैं, आपको प्रॉपर वन शॉट्स करने जो इनफ होने चाहिए, बट उसके साथ साथ थोड़ा प्रॉपर लेंथ का भी होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो एक वीक में आपको बहुत ज़्यादा टारगेट मिल रहा है, तो उसी हिसाब से करना है। बाकी देखो, मैं अपने साइड से रिकमेंडेशन दे रहा हूँ वन शॉट में आप कौन कौन सा फॉलो कर सकते हो, और आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी फॉलो कर सकते हो। जैसे फिजिक्स के केस में आप मंजिल 2.0 फॉलो कर सकते हो, केमिस्ट्री के केस में आप मंजिल लीजेंड हो गया, जेई ब्रीफ, कुछ भी फॉलो कर सकते हो।
मैथ्स के केस में आप अरविंद कालिया सर फॉलो कर सकते हो, आशीष अग्रवाल सर फॉलो कर सकते हो, अगेन जेई ब्रीफ फॉलो कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे बुक के बारे में बताना चाहता हूं जो आपके जेई प्रिपरेशन के लिए गेम चेंजर बन सकता है। मैं बात कर रहा हूं एनसीईआरटी जेई मेन फ्लेक्स बाय ओसवाल बुक्स। सबसे पहले बात करें लेटेस्ट एग्जाम ट्रेंड के हिसाब से हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक लाइन जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में, ये बुक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्लस एग्जाम्पलर को लाइन टू लाइन कवर करती है। दूसरी चीज स्कोर बूस्टिंग इनसाइट, जिसमें तुम्हें मिलेगा 1200 प्लस क्वेश्चन, जिसमें 2025 और 24 के जेई सॉल्व पेपर्स भी इंक्लूडेड है प्लस 2 सैंपल प्रैक्टिस पेपर्स। अब बात करते हैं इनसाइडर टिप्स एंड टेक्निक्स की। कॉन्सेप्ट्स को याद रखने के लिए इसमें दिए गए हैं फिगर टिप्स, निमोनिक्स, माइंड मैप्स और अपेंडिक्स जो रिवीजन को सुपर इजी बना देता है। एग्जाम रेडी प्रैक्टिस, सारे एमसीक्यूज डायरेक्टली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्लस एग्जाम्पलर प्लस जेई मेन से लिंक्ड है और ये की कॉन्सेप्ट हाईलाइटेड है ताकि तुम्हारी प्रिपरेशन फोकस्ड वे में रहे। और सबसे बड़ी बात, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हर टॉपिक के साथ तुम्हें मिलेगा कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस वाया क्यूआर कोड और डिटेल ट्रेंड एनालिसिस, जिससे तुम्हें आइडिया मिलेगा कि एग्जाम में कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड है। अब आते हैं प्रैक्टिस के सेगमेंट में। देखो प्रैक्टिस बहुत ही क्लियर रखूंगा, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको सॉल्व एग्जाम्पल करना है, जैसे आपका वन शॉट हो जाता है। सॉल्व एग्जाम्पल्स के बाद आपको डीपीपीज करना है, और जब डीपीपीज हो जाता है तब पीवाईक्यूज करना है। इसमें सॉल्व एग्जाम्पल और पीवाईक्यूज सबसे ज़्यादा कंपलसरी साइड में जो आपको करना ही। डीपीपीज आपके ऊपर, अगर आपको ऐसा लगता है कि वन शॉट से चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती है, मेरे को प्रैक्टिस और चाहिए जिससे मैं वन शॉट को अच्छे से समझ पाऊँ, तब डीपीपीज इंक्लूड होता है। और मैं अपने साइड से यही बोलूँगा, अगर आपके पास टाइम है तभी डीपीपीज करो, क्योंकि डीपीपीज साथ में करना थोड़ा सा टफ चीज़ हो जाएगा। बट चैप्टर का इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी पीवाईक्यूज मस्ट डू है। लास्ट 3, 4, 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज आपको मिनिमम साइड में करना है। एटलीस्ट 3 ईयर्स का तो कर लेना, वो भी लेटेस्ट वाले, पुराने वाले मत करना। लेटेस्ट वाले, क्योंकि एनटीए का जो लेटेस्ट पैटर्न क्या चल रहा है उसी के बेसिस में करोगे तो ज़्यादा रेलिवेंट रहेगा। बाकी गाइस यही था मेरे साइड से। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी मेरे साइड से अगर आपको चाहिए, आपको जैसे एकेडमिकली लाइक लेट सपोज मॉड्यूल्स चाहिए, डीपीपीज चाहिए, पीवाईक्यूज चाहिए, तो कमेंट्स पे लिख देना, बिकॉज मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करने का ट्राई करूँगा अपने व्हाट्सअप, टेलीग्राम चैनल जहाँ पे भी हो। बाकी मेरा पर्सनल मेंटरशिप का लिंक है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मेरे से जुड़ सकते हो। लास्ट के टाइम पे कैसे हम जेई फोड़ सकते हो वहाँ से मेरे से जान सकते हो। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में लिखना, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।